नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे हम रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। रक्षाबंधन उपाकर्म, जनेऊ धारण, राखी बांधना, यजुर्वेदियों का उपाकर्म, श्रावणी उपाकर्म, संस्कृत दिवस, तमाम चीज़ें हैं जो एक ही दिन आती हैं। और यह रक्षाबंधन के दिन जो है इसी कर्म को हम करते हैं। इस पर चर्चा करेंगे। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि हमारा जो चैनल है हिंदू संस्कृति का और एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का और पर्व त्योहार का आपको समय पर सही जानकारी प्रदान करेगा। मित्रों, रक्षाबंधन हमारा बहुत ही पवित्र पर्व है और भाई और बहन का यह बहुत पवित्र त्योहार है। और उससे भी ज़्यादा पवित्र त्योहार यहाँ पर ऋषि तर्पण होता है, उपाकर्म होता है, जनेऊ धारण करते हैं, यज्ञोपवीत जिसको बोलते हैं उसको धारण करते हैं। और यजुर्वेदियों का यह बहुत ही ये कहिए कि महत्वपूर्ण अति उत्तम त्योहार यह होता है। और वर्ष भर के लिए यज्ञोपवीत जनेऊ का इसमें जो है संग्रह कर लिया जाता है, प्रतिष्ठा और ऋषि तर्पण करके। अब इसमें हर वर्ष प्रति वर्ष यह होता है कि भद्रा का जो साया होता है, भद्रा होती है और भद्रा में क्या नहीं करना चाहिए और भद्रा कब कब शुभ होती है, यह प्रतिवर्ष आता है। और प्रतिवर्ष इस पर चर्चा भी होती है। और प्रतिवर्ष कभी राखी कोई आगे बांध देता है, कोई बाद में बांध देता है, जनेऊ कोई पहले धारण कर लेता है, कोई बाद में कर लेता है। और पिछले विगत वर्ष जो है हमारे जो पंचांगकार हैं आदरणीय तारा जोशी जी, नहीं सॉरी, श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग वाले डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी जी, तो इन्होंने बहुत बढ़िया हरिद्वार में कार्यक्रम कराया था ऑनलाइन, और उसमें बहुत समस्याओं का समाधान कराया था सभी का। तो एक बात तो स्पष्ट यह है कि पहले से ही यह स्पष्ट है, रक्षा जो हम बांधते हैं वो अलग विषय है और जनेऊ हम जो धारण करते हैं उपाकर्म का वो विषय अलग है। अब भद्रा का बात आती है कि भद्रा किस पर प्रभाव ज्यादा डालेगी। तो भद्रा का प्रभाव जो है उपाकर्म से कुछ नहीं लेना देना। भद्रा का जनेऊ जो हम धारण करते हैं, उपाकर्म का जो प्रतिष्ठा आदि का काम होता है, उसमें भद्रा से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भद्रा का जो मूल विचार है, भद्रा का विचार केवल जो है रक्षाबंधन के लिए किया जाता है। हम जो राखी बांधते हैं अथवा ये जो हम रक्षा बांधते हैं, वास्तव में रक्षा इसी को कहते हैं। अब तो बाजार में अनेक प्रकार के आ गई हैं, आपके पंडित जी आकर के जो बांधते हैं राखी रक्षा धागा, उसी को रक्षाबंधन कहा जाता है। और उसकी प्रतिष्ठा, जनेऊ की प्रतिष्ठा का जो दिन होता है वह रक्षाबंधन का श्रावणी उपाकर्म का दिन होता है। श्रावणी उपाकर्म क्यों की जाती है? इसमें वर्ष भर हमारे कई प्रकार के पाप ताप संताप होते हैं, उनको दूर करने के लिए, हमारे ऋषियों को तृप्त करने के लिए, ऋषियों का तर्पण हम जो साल भर में एक ही बार करते हैं उनको तर्पण देने के लिए, और हमारे शरीर की शुद्धि के लिए। क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं जनेऊ धारण जो करते हैं वह वर्ष भर कहीं न कहीं प्रतिग्रह ग्रहण करना, कहीं देना, कहीं लेना और कई प्रकार के लोगों का जो कष्ट दूर करना, ये सब कार्य करते हैं। तो उसका वर्ष भर में एक निदान होता है और उपचय कर्म होता है। और इसको हम जो है 10 विध स्नान करते हैं, 10 प्रकार के इसमें स्नान किए जाते हैं उपाकर्म में। रक्षाबंधन की जो प्रतिष्ठा, जनेऊ की जो प्रतिष्ठा होती है उससे पूर्व, और 10 प्रकार से स्नान करके बहुत विधि पूर्वक हवन तर्पण इत्यादि करके रक्षा की प्रतिष्ठा, जनेऊ की प्रतिष्ठा होती है। तब जाकर के आप लोगों तक वह जनेऊ पहुंचती है। और उसमें आपकी जो शुभकामना, आपका दीर्घायु, आपका यशस्वी जीवन, आपकी कीर्ति के लिए उसमें गाथा होती है। तो मित्रों, इस पर हम बात कर रहे हैं आज की, जनेऊ धारण हम किस समय करेंगे और रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। तो रक्षाबंधन का जो पर्व है मित्रों, वह है आपका सोमवार का दिन है, 19 अगस्त 2024 सोमवार पड़ रहा है उस दिन। और उस दिन हम रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे।
और यहाँ पर जैसे हमने कहा कि उपाकर्म जनेऊ धारण करने के लिए 19 अगस्त को जो है प्रातः काल सूर्योदय के बाद संपूर्ण दिन जो है बहुत अच्छा है, बहुत शुभ माना गया है। किसके लिए? उपाकर्म जनेऊ धारण करने के लिए। ये जनेऊ की बात चल रही है और उपाकर्म जो प्रतिष्ठा इत्यादि, जनेऊ की रक्षाओं की प्रतिष्ठा इत्यादि के लिए। और यहाँ पर भद्रा के लिए जो हम बात कर रहे हैं, उपाकर्म जनेऊ धारण करना, इसके लिए भद्रा का कोई ऐसा निषेध नहीं है। इसमें भद्रा है तो नहीं करना है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर 19 तारीख को दिन भर प्रातःकाल सूर्योदय से दिन भर ये कार्य कर सकते हैं उपाकर्म वाला। अब बात आती है जो रक्षा बंधन कब, राखी कब बांधे, रक्षा कब बांधे, तो इसके लिए दिन में 1:32 के बाद शुभ है। 1:32 तक 19 अगस्त 2024 को 1:32 तक भद्रा है और उसके बाद रक्षाबंधन का कार्य शुभ रहेगा, शुभ माना जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि रक्षा, वास्तव में जो रक्षा होती है वह आपको 1:32 के बाद ही मिलेगी, क्योंकि उस समय आपके पंडित जी जो है रक्षा की भी प्रतिष्ठा करेंगे, जनेऊ की भी प्रतिष्ठा करेंगे, उसके बाद आपके घरों में लगाने के लिए आएंगे जैसा उनको संभव समय मिलेगा। और यहाँ जो बाजार की राखी है उसका कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको यदि आप रुकना चाहें तो भद्रा काल में अपने भाइयों पर नभा दें। 1:32 के बाद उसको आप धारण करें और बढ़िया करके मिष्ठान खिलाएं, पिठिया लगावें, माला पहनाएं, है ना, और रक्षाबंधन उसके बाद करें। और आपके भाई साहब आपको जो है भेंट भी देंगे, उसको ग्रहण करें और दीर्घायु के लिए अपने जो है भाई की कामना करें। भाई आपके हाथ में जो है, भाई आपको हाथ देंगे और आप भाई के हाथ में जो है रक्षा बांधेंगे उनकी रक्षा के लिए, और आपकी रक्षा के लिए वह रक्षा शुभ फलदायी होती है। और इसी दिन मित्रों संस्कृत दिवस भी प्रारंभ होता है, संस्कृत दिवस मनाया जाता है। आगता समागता श्रावण से पूर्णिमा, श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है वह जो है संस्कृत दिवस मनाया जाता है उस दिन। और संस्कृत हमारा जो है धरोहर है, हमारी जननी है, हमारा जो है जीवन है, तो वह संस्कृत की रक्षा के लिए हम लोग उस दिन कटिबद्ध होते हैं और संस्कृत की रक्षा के लिए हम तत्पर होते हैं। इसी दिन भगवती बाराही देवी के मंदिर में देवी धुरा में बगवाल का कार्यक्रम होता है, जहाँ पर पहले से पत्थर के जो होली खेली जाती थी, अब फूलों की खेली जाती है और कालांतर में परिवर्तन होता रहता है। तो वहाँ पर बगवाल भी मनाया जाता है। यही रक्षाबंधन के दिन बहुत सारे पर्व आते हैं और इन्हीं पर्वों को हम मनाते रहते हैं। मैं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल रक्षाबंधन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।